जी स्कूल। जी स्कूल प्राइवेट है सरकारी स्कूल है? सरकारी। चीज़ें मिलावट नहीं करते और बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। इससे आपका गुजारा चल जाता है। आओ भी ये गवाही देते हैं कि इस तो पढ़ते नहीं हो? नहीं पढ़ता हूँ 10th क्लास में। नाजरीन आदाब, आज मैं रामनगर के अतराफ़ के जो गाँव हैं उनकी सैर आपको कराऊंगा और कुछ लोगों से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा कि वो किस तरीके से अपना काम काज कर रहे हैं और इस इलाके को किस नज़रिए से देखते हैं। उनका रोज़ का काम काज क्या है, पेशा क्या है और रोज़गार के ज़राए क्या हैं, और साथ साथ में सैर भी आपको कराऊंगा, खूबसूरत मनाजर भी दिखाता चलूँगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अच्छा, खरीदता कोई नहीं, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ये जो सामने हमारे गाँव पड़ रहा है, यहाँ ये टीन वगैरह के मकान नज़र आ रहे हैं, ये कौन सा है? टागन टागन के पीछे बाड़ी है। तो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है एक ना वो ऊपर टाप पे, टाप पर वो है लड़ाना। अच्छा। अंधेरा है। तो ये हमारे इस तरफ जो ये गाँव है सामने इधर वाला, ये है सलाम। सलाम सलाम ये है सलाम सलाम। हाँ, ये जंगल के ऊपर सलाम। अच्छा, जो नीचे है ये परे। तो ये जो नीचे नाला जा रहा है, सामने दरिया है क्या, इसका क्या नाम है? कि ये लोकल नाला है? लोकल भी बोलते हैं, खाटगरिया बोलते हैं ज़्यादा। अच्छा, खाटगर मतलब ये रामनगर का लोकल नाला ही है। हाँ। तो पानी इसका हमेशा रहता है, 12 महीने रहता है इसमें? नहीं, ये गर्मी आते सूख जाता है, थोड़ा रहता है फिर। अच्छा, गर्मियों में कम हो जाता है पानी। तो सर्दियों में पीछे ये बर्फानी पानी है या कि? नहीं ना, बर्फानी नहीं है, बर्फ है ही नहीं ऊपर। अच्छा, बर्फ नहीं है, ये चश्मे वगैरह इनका पानी इकट्ठा हो गया आता है। आ गया नलके में, सूख जाता है। ज़्यादातर फसल जो है यहाँ गंदम और मक्की होती होगी। तो नहीं, धान भी होता है। धान भी होता है जो दरिया के किनारे किनारे वहाँ होता नहीं, होगा। वो बर्फानी पानी के साथ होता है। अच्छा, बर्फानी पानी पे भी लोग लगाते हैं धान। हाँ, हमारे इधर है क्या बर्फानी पानी, तो हम खुद लगाते हैं। ये सामने जो पार वाला गाँव है वो, वहाँ एक मंदिर और एक बड़ी इमारत नज़र आ रही है सामने। इसको बोलते हैं मसल। मसल? हाँ। इसके नीचे जो जंगल के नीचे, जी जी, इसको बोलते हैं डांसर। ठीक ठीक। तो ये सभी लोग ज़्यादातर जिम्मेदारी वगैरह करते हैं। आप तो खैर मुलाजिम भी होंगे, क्योंकि मुलाजिम भी बड़े हैं। इस कॉलेज के खुलने का, रामनगर कॉलेज के खुलने का कोई फ़ायदा है मकामी लोगों को? हमारा लड़का बड़ा कितनी तक पढ़ा आपका लड़का? हमने किया है। एमए किया है? हाँ। एमए तो जम्मू यूनिवर्सिटी से किया होगा? पता नहीं, मैं भी उठा लगाता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं आपने तो नौकरी की है। नौकरी किया, उसको स्कैम हो जाते थे ना। अच्छा, वो डेली वेजर वगैरह लगे थे पहले? नहीं, परमानेंट लगे थे। परमानेंट लगे थे, रिटायर हुए हैं वहीं से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था आपने अपना? फकीर चंद। फ़कीर चंद। फ़कीर चंद जी से हमारी बात हो रही थी। और ये जो रामनगर के आसपास के गाँव हैं, हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और पेड़ पौधे काफ़ी हैं। यहाँ का जो माहौलियाती तवाज़ुन है वो भी इन पेड़ पौधों की वजह से बहुत अच्छा होगा। तो फ़कीर चंद जी ने हमें वाक़फ़ी करवाई ये आसपास के जो गाँव हैं और ये मकामी जो नाला है इसके बारे में बताया, लोगों के काम काज, इनका पेशा, उस बारे जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी फ़कीर चंद जी। फ़कीर चंद जी जिस कॉलेज का जिक्र कर रहे थे वो यही कॉलेज जो आप सामने देख रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामनगर। बड़ी खूबसूरत जगह पर यह कॉलेज बनाया गया है। इसके पीछे की तरफ घने जंगलात हैं और बच्चे आ जा रहे हैं कॉलेज में। और इस कॉलेज के यहाँ होने से यहाँ मकामी सतह पे तालीमी मेयार काफ़ी बड़ा है। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी या जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। बाज़ार से एक 3-4 किलोमीटर बाहर है और काफ़ी खुली जगह पे ये बनाया गया है। हालांकि ढलवान है लेकिन इसको अच्छी तरीके से काट के टेरेसिस में बनाया गया है। तो हम बढ़ते हैं आगे दूसरी जगह की तरफ। रामनगर से चलते चलते 5 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंच के गुंदियाँ। तो यहाँ अचानक हमें जनाब मुर्गे वाला मिल गया और अब हम कुछ मुर्गियाँ ले रहे हैं। ये देखो मुर्गे जो है देसी मुर्गे हैं ये। तो मैंने कहा ये चलो आपको भी सैर करवा देते हैं और साथ साथ में इन मुर्गियों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादातर यही चीज़ें मिलती हैं जो खालस होती हैं। जैसे यहाँ की आबो हवा खालस है, ऐसे यहाँ का जो भी पैदावार होती है वो खालस होती है। शहरों में ये चीज़ें नहीं मिलती। शहरों में तो हमें दूध तक खालस नहीं मिलता, तो गांव में
ये लोगों में शिफ्ट होती है कि वो ज़्यादातर चीज़ें मिलावट नहीं करते और बड़े सीधे साधे लोग होते हैं और जो भी चीज़ उनके पास होती है साफ़ सुथरी होती है और ईमानदारी के साथ वो उसी तरीके से उसको आगे अगर देना है तो दे देते हैं। एक नौजवान हमारे साथ हैं यहाँ पे और ये पढ़ते भी हैं और साथ साथ में दुकानदारी भी करते हैं। ये इनकी दुकान है सामने, मैं आपको दिखा दूँ तो एक अच्छी बात है कि अपना रोज़गार भी चल रहा है और साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही है। तो इनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ। तो बताएंगे। मेरा नाम विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जी, ये दुकान आपकी है? हाँ हमारी है। क्या क्या रखा आपने दुकान में? हमने कॉस्मेटिक का सामान भी रखा है दूसरी दुकान में, जहाँ करियाना और यही फन चिप्स वगैरह वगैरह। अच्छा, वैसे तो ये आपकी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ते नहीं हो? नहीं पढ़ता हूँ, 10th क्लास में। अच्छा, 10वीं में पढ़ रहे हो? हाँ। तो अभी 10वीं लगे हो या कि 10वीं का? नहीं, अभी 10th के फाइनल है। अच्छा, फाइनल इम्तहान दे रहे हो? हाँ। तो आज नहीं गए आप? नहीं, आज गया था, आज प्री बोर्ड था। अच्छा था, और प्री बोर्ड देख के अभी आया। ठीक। तो ये दुकानदारी कैसे करते हो फिर जब आप स्कूल चले जाते हो? फिर दुकान बंद जब होती मैं है? स्कूल जाता हूँ तो मेरे घर वाले, मम्मी या कोई भी बैठ जाता है। अच्छा, घर वाला कोई भी बैठ हाँ। जाता है। तो थोड़ा सा हम आपकी दुकान को अंदर से दिखेंगे। देख लीजिए। गांव में होता है कि चलो थोड़ा बहुत अपना रोज़गार का कुछ ना कुछ ज़रिया रखा जाए। तो जैसे विशाल जी ने स्कूल के साथ साथ क्योंकि जो थोड़ी फुर्सत इनको मिल जाती है तो उसमें ये दुकानदारी वगैरह करते हैं और अपना घर का खर्चा पत्र भी चल जाता है, टाइम भी पास हो जाता है और दुकान पे बैठ के भी अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप को वक्त के मुताबिक डाल सकते हैं और अपना रोज़गार भी चला के अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सामान कहाँ से आता है आपका? जय रामनगर से। रामनगर से? हाँ। अच्छा, भाव में फ़र्क होता होगा यहाँ और रामनगर में कि ना एक ही रेट होता है? नहीं, हमने जो सामान लगाया हमने रामनगर के भाव ही लगाया है। नकदी होता है सभी? गाँव में तो आमतौर पर रिवाज होता है ना, लोग आधार भी ले जाते हैं। तो हमारा उधार भी बहुत है, लोगों से मांगते हैं, बोलते हैं, कल करते हैं। 3 साल पुराना उधार देते नहीं हैं। अच्छा, ग्राही बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, अभी तक का हमने 2-3 साल हुए दुकान खोले हुए, कम से कम 35-40 हजार हमारा उधार हो गया है। यही असल में गाँव में यही परेशानी होती है कि यहाँ जब आधार चला जाता है वो आधार वापस नहीं आता और उससे दुकानदारी जो है वो बैठ जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर और मांगते हैं उधार तो बोलते हैं कल देंगे। अच्छा, उस गाहक को छोड़ भी नहीं सकते? नहीं, दोबारा आएगा, दोबारा लेगा। कुछ बोलेंगे तो पैसे ही नहीं देगा फिर हाँ, बाद हाँ, में। हाँ, ये परेशानी गाँव में आती है। शहर में नगदो नगद होता है सारा काम। तो बहरहाल आपकी दुकान और फले फूले तरक्की करे, लेकिन पढ़ाई आप जारी रखना। पढ़ाई मेरी को जारी छोड़ना है, नहीं। क्योंकि आपके रामनगर में कॉलेज है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें किसी बात की नहीं है। अभी ट्यूशन भी 2 टाइम जाते हैं, और सुबह बहन भाई 5 पढ़ते बजे। हैं आपके? आपसे हाँ, बड़े हैं? मेरी छोटी बहन है, एक वो 8th में पढ़ रही है। अच्छा, उसका भी 8th फाइनल है। तो इलाका भी आपका बड़ा खूबसूरत है। मैं देख रहा था कि कुदरती खूबसूरती यहाँ बहुत है। आसपास में जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं और गांव तो बड़ा खूबसूरत है, हरियाली है हर तरफ। और ख़ासकर आज का जो मौसम है ये तो बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, और ये सामने जो मंदिर है बड़ा कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, ये कौन सा है? ये पुरुषोत्तम धाम मंदिर है ये। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कोई ख़ास किसी वक्त में मेला लगता है या लोग आते हैं कोई? हाँ, और नए साल में भी जहाँ जागरण होता है और वो कई बरतों में भी होते हैं इधर जागरण। जी। तो ये यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया कि बाहर के लोगों ने आके बनाया? नहीं, बाहर के लोगों ने आके बनाया है। अच्छा, तो विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इस इलाके की जानकारी हमें दी। और मैं फिर यही कहूँगा कि पढ़ाई जारी रखना और साथ में आपकी दुकानदारी भी फले फूले। तो ये पुरुषोत्तम धाम जो मैंने पहले आपको दूर से दिखाया था, तो अब मैं करीब से इसका व्यू आपको दिखाता हूँ। पुरुषोत्तम धाम काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स है और इसका काम अभी चल भी रहा है। मेन द्वार के साथ ही ठंडे पानी की एक टैंकी रखी हुई है, आने जाने वाला वहाँ से ठंडा पानी पी सकता है। और ये देखिए सामने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पीने का पानी है। और ये साथ साथ में जो दीवार है उसका काम भी चल रहा है और कुछ कम्प्लेक्स भी बन रहा है, शायद कमरे वगैरह बनते होंगे या दुकानें वगैरह बना रहे होंगे। और बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ का व्यू रामनगर का नीचे बहुत ही प्यारा है। अगर कभी आना हो तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा और यहाँ नज़ारा कीजिएगा। तो चलते चलते रास्ते में जनाब हमारी मुलाकात एक कारीगर से हुई जो ये टोकरियाँ बना रहा है और टोकरियाँ बना के बेचते हैं। साथ में कुछ 1-2 झाड़ू भी रखे हैं। नाम क्या है आपका?
छोड़ो राम जी, हाँ जी, हाँ जी। ये किस चीज़ से बना रहे हो आप? ये क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो इन टोकरियों के लिए? ये रोटी पाना वास्ते, हैं जी? रोटी नहीं, पाना है क्या ये चौठी बांस, अच्छा ये बांस है। हाँ। तो ऊपर जो ये इसके लगा रहे हो ये भी बांस के ये छिलके भी हैं? बांस, ये भी बांस। तो इनको क्या, इनके पहले छोटे छोटे छिलके बनाते हो? हाँ, कितनी मजबूत होती है? 20 साल तक। अच्छा, तो कहाँ से लाते हो बांस? ये लोग करा खरीद के लाते हो? हाँ, खरीद दिए। तो ये एक कितने की निकल जाती है? बनी तो 5-6। अच्छा, तो दिन में 5-6 बिक जाती है? आओ अभी, इससे आपका गुजारा चल जाता है? आओ। अकेले बनाते हो या और भी? नहीं, इकरा। अच्छा, तो घर कहाँ पे है? ये करना अपनी जमीन है। अच्छा, ये पीछे जो आपने ये ठिकाना अपना रखा हाँ, है, सब अपना। समझो ये आपकी वर्कशॉप हाँ, है? बस। ठीक, बहुत अच्छा। तो ये साथ में जो ये झाड़ू रखे हैं, हाँ, ये किस चीज़ के हैं? ये खजूरी है। अच्छा, लोग जो यहाँ मकामी खजूर है हाँ, उसके पत्ते काट के तो आप इसको झाड़ू की शक्ल में तैयार करते हो। इसको क्या कहते हैं जो ये आपने ये औजार लिया हुआ है? ये छुरी। साइज तो इसका बहुत बड़ा है। हाँ, तो ये किसके, ये क्या चीज़ है ये? ये करना ताला बनती चौठी। अच्छा, इससे ये जो है घास आप इसको कूट के क्या नरम करते हो? नहीं। कैसे करते हो, ज़रा थोड़ा सा करना। थोड़ा इयां करना ना ये। हाँ, ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ हम तो आ रही है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये ऊपर इसका दबाव डालते हैं, इससे हिट करते हो इसको। हाँ।